अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी। अब हम फिर आए हैं अपने व्लॉग में, आसमान हयास व्लॉग, और हम शेयर करते रहेंगे अपना जर्नी, अपना एक्सपीरियंस और हमारी मुख्तलिफ़ यादें और तजुर्बात। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उर्दू में बोलूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंग्लिश के ब्लॉगर जो हैं या इंग्लिश में जो ब्लॉग करने वाले हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और उर्दू में हमें कुछ क्वालिटी स्टफ़ सुनने को नहीं मिलता। सो मैं कोशिश करूँगी, बीच में हम आदत से मजबूर होते हैं। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैंने बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ाया भी है, उनको हेड भी किया है एज़ हेड मिस्ट्रेस, एज़ प्रिंसिपल अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने मेकअप कोर्सेज़ भी किए हैं। मैंने सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ काम किया है विद इन पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान, और मैं जो मेरा पैशन है और जो मेरा क्रेज़ है वो है चैरिटी, और हम लोग जितने भी सोशल वर्क कर सकें वो भी मैंने किए हैं। मैंने ऑर्फनेजेस के साथ काम किया है और मैं स्टिल डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर्सनली करती रहती हूँ। अब हम लोग बात करेंगे आज कुछ निजी पर्सनल, वो ये है कि मेरा लंबे बालों से छोटे बालों तक का सफ़र ऐसा क्यों हुआ, क्या वजूहात हुई और मैं किस किस तजर्बे से दो चार हुई। तो हम डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों की फ़ैमिली में सबके माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लंबे बाल थे, हमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, सिल्की स्ट्रेट थिक, अल्हम्दुलिल्लाह वी बिन ब्लेस्ड। अम्मी की तरफ से ही सबको ये इनहेरिटेंस में मिले, और ऑब्वियसली हमने उसको फॉर ग्रांटेड लिया। जब भी कोई मुझसे पूछता था कि आपके बालों का राज क्या है, और लिटरली लोग रोक रोक के पूछते थे। मुझे आज तक कुछ एक्सपीरियंसेस याद हैं। एक एयरपोर्ट पे, एक मैकडॉनल्ड्स में, जो मुझे मैकडॉनल्ड्स के स्टाफ ने कहा कि हमारी शर्त लगी कि आपके रियल हेयर हैं। एक दफ़ा जिम में शेप्स में मुझे किसी ने कहा कि आपकी एक्सटेंशंस लगी हुई हैं। तो इतने आप खुश होते जाते हैं और आप अपने जो है बालों को या किसी भी ब्लेसिंग को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। मुझसे जब कोई पूछता था कि आपने क्या किया है, कैसे आपके बाल इतने अच्छे हैं, तो मैं कहती थी जी भर के हम बर्बाद करते हैं, हम तो ना ऑयल करते हैं ना कुछ करते हैं, अल्लाह की तरफ से इनहेरिटेंस में। इस व्लॉग को करने का मकसद ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि कभी भी अल्लाह की किसी नेमत को फॉर ग्रांटेड मत लें, बिकॉज देयर विल बी अ टाइम जब आपको पछतावा होगा, रिग्रेट होगा, और तब अनडू नहीं हो सकता होगा, जैसे कि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो हम स्टोरी सुना रहे थे अपने बालों के ख़राब होने की और लंबे से शॉर्ट होने की, तो हम कंटिन्यू करते हैं। उसमें मैंने ये बताया था कि एक दफ़ा गुलबर्ग के एक सैलून में एक डील चली, और हम फ्रेंड्स ने आपस में जब मशवरा किया तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेड कि वहाँ चलते हैं और बालों को स्ट्रेट करवाते हैं एक्सटेंसो से, और स्ट्रेंथन होते हैं, इट्स डिफरेंट दैन रिबॉन्ड। तब तक मैंने मेकअप कोर्सेज़ तो बहुत किए हुए थे, पर हेयर में मैंने कभी भी कुछ नहीं किया हुआ था, और ना ही हेयर की इतनी मुझे नो हाउ थी। तो मैंने सोचा भी नहीं कि मेरे बाल तो स्ट्रेट हैं ऑलरेडी, मेरे बिल्कुल जेट स्ट्रेट बाल थे, और बचपन में मेरे बाल इतने सिल्की और इतने स्ट्रेट थे कि मेरी मदर मेरा पोनी करना चाहती थी तो पोनी नहीं होता था, और रबर बैंड इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे, तो माई मदर यूज़ टू गेट द रिबन स्टिच्ड, वो रिबन कॉटन के बनवाती थी ताकि मेरा टाइट पोनी कर सकें, और स्कूल में फिर भी वो खुल जाता था। तो जब हम वहाँ गए सैलून, पता नहीं क्यों हम फ्रेंड्स ने डिसाइड किया, उनके बाल किसी के कर्ली थे, किसी का बेबी था, किसी का पर मेरा बिल्कुल जेट स्ट्रेट था। तो हम लोग वहाँ गए, और उस वक्त फॉर माई हेयर लेंथ जो इतने लंबे थे, उनका एक्सटेंसो जब हो रहा था फॉर द प्राइस जो वो ऑफ़र कर रहे थे, वो मुझे बाद में पता चला जब मैं हेयर इंडस्ट्री से मैंने कंसल्टेशन की और कुछ मैंने क्लासेस भी ली, तो मुझे पता चला कि इम्पॉसिबल है उस प्राइस में बालों का एक्सटेंसो होना उस लेंथ का। हाउएवर ये जो हम ट्रस्ट करके किसी भी सैलून चले जाते हैं और हम समझते हैं कि वो ओरिजिनल प्रोडक्ट जो वो क्लेम कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हुआ, और हमारे बालों पे मुझे ऐसे लगता है, और ऐसा ही हुआ है, एक्सटेंसो की जगह रिबॉन्ड कर दिया गया था, जो कि बालों को बहुत डैमेज करता है। एक्सटेंसो भी करता है, तब तक केराटिन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। तो हमने जब बालों को करवाया उस वक्त तो बहुत अच्छा लगा, लाइक 15 डेज़ डाउन द ट्रैक हमारे बाल जले और इस तरह हमें नज़र आए, और हमें एहसास हुआ और हमने दिखाया भी, तो हमें पता चला कि वो बाल जल चुका है, और वो रिबॉन्डिंग में जला है, उनसे कोई टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ है और उससे कोई प्रॉब्लम आ गई है। सिर्फ रिबॉन्डिंग का डैमेज नहीं था, कुछ टेम्परेचर का इशू भी था। मैं सैलून का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैंने उनको रिव्यू भी दिया, उनकी ओनर से भी मिली, जिन्होंने अपोलोजाइज़ किया। लेकिन आपके बाल, आपकी स्किन, आपकी सेहत एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ कोई नुकसान हो जाए तो वो अनडू नहीं हो सकता। आपके कपड़े अगर ख़राब हो जाएं टेलर से, वो तो आप रो धो के नया सूट लेकर बनवा सकते हैं, लेकिन समथिंग बीइंग डन टू योर हेयर, सम डैमेज being done to your hair and skin cannot be undone for decades to come। तो मेरा मशवरा यही है
कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, और ये कतई 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 डू नॉट फॉल प्रे टू सच सैलून्स ऑफर्स जो डील्स आती हैं। हमेशा अपने बालों को के बारे में जो भी डिसीजन लेना, बी इट केराटिन और एक्सटेंसो और एनीथिंग कलरिंग स्ट्रीक्स, बहुत बहुत कॉशियसली, बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब मैं वीकली ऑयलिंग भी करती हूँ 2 दफ़ा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं DIY मास्क लगाऊँ, मैं अनियन वाटर लगाऊँ। मेरे बाल की थिनिंग शुरू हो गई है और मेरे बालों का जो वो टेक्सचर है वो अभी तक रफ़ है, डिस्पाइट ऑल द मास्क एंड हेयर केयर दैट आई डू, यहाँ नीचे से, ठीक है, जो बर्न हुए थे। उसके बाद ये हुआ मेरे साथ फिर एक लास्ट ईयर 2019 नवंबर में मैं गई, जो मैं भी पिक्चर्स शेयर भी करूँगी यहाँ पर। मैंने कहा कि मेरे बाल फिर बहुत लंबे थे और मैंने उनसे कहा कि मुझे हेयर कट चाहिए, और मैंने उनकी सीनियर हेयर आर्टिस्ट को 30 मिनट अपना मज़दा सुनाया, अपना गम सुनाया कि मेरे साथ क्या क्या माजी में हो चुका है। अब मेरे बाल बहुत लंबे हुए हैं और अब मैं फिर एक चेंज लाना चाहती हूँ, और प्लीज़ लेंथ शॉर्ट मत कीजिएगा, प्लीज़ 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 प्लीज़। और वो मुझे कहने लगी कोई बात नहीं बेटा, कोई मसला नहीं है। और उन्होंने कैंची पकड़ी और तो फिर वही हुआ जो पहले हुआ था। और आप इन तस्वीरों में देखेंगे कि बाल कदरे शॉर्ट हो गए। और शॉर्ट होने के बाद अजीब बात यह है कि जब आप किसी दूसरे सैलून जाते हो, दे ऑलवेज कम अप विद दिस के उन्होंने आपकी लेयर्स ठीक नहीं की, ये लेयर इनइक्वल है, ये ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी। आप सेटिंग के लिए जाते हैं, वो मज़ीद चॉप कर देते हैं बालों को। तो बाल मेरा ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा रिग्रेट है कि जब भी मैं बालों की किसी भी डाइंग, स्ट्रीक्स, कटिंग के लिए गई हूँ, आई एम डिसअपॉइंटेड टू द कोर। मैं बहुत 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 पछताई हूँ। और अब मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग जो अपने 20s में हैं और स्टार्ट 30s में एंटर हुए हैं, वो अपने बालों का बहुत ख्याल रखें। ये एक ऐसी ब्लेसिंग है, फिर आप 40s में जाके 45 के होके प्लस आप बायोटिन खाएंगे, आप बहुत कुछ करना चाहेंगे, आप एक्सटेंशंस लगाना चाहेंगे, आपको अपना वो स्मूथ टेक्सचर याद आएगा या वो थिकनेस याद आएगी, बट यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प इट। तब आपको बहुत पछतावा होगा। सो मेरा मशवरा ये है कि अपने बालों को जैसे हैं वैसे कबूल करें, उनको इम्प्रोवाइज़ ज़रूर करें। उसके लिए ब्रांडेड जगहों से केराटिन करवाएं। केराटिन के नाम पे एक्सटेंसो और रिबॉन्डिंग का धोखा मत खाइए, और अपने बालों का बहुत 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 ख्याल रखें। DIY करें, ऑयलिंग करें, अच्छा शैम्पू यूज़ करें, कंडीशनर यूज़ करें, और अपने बालों से प्यार करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। सो ये था मेरा जर्नी, और अभी मैं पिक्चर्स भी साथ लगा रही हूँ कि मेरे वो बाल वहाँ से यहाँ तक हो गए। और अब जो हो गया सो हो गया। अब जो डन है उसको मैं अनडू नहीं कर सकती। हाउएवर मैं कोशिश करती हूँ। सो मैं भी शेयर करूँगी लॉरियल के मास्क। अभी मैंने शावर लिया है और मैंने वो मास्क लगाया है। वो 5 मिनट छोड़ना होता है, और उसको छोड़ने के बाद कदरे बेटर हैं। तो स्टे ट्यून टिल माई नेक्स्ट व्लॉग कम्स, एंड आई विल बी टेलिंग यू more things about skin, hair and other beauty industry and fashion industry. Till then, keep watching. Do subscribe my channel and press the notification button. Bye bye. हाँ जी, ये मास्क है लॉरियल का जो मैं लगा रही हूँ। इसमें इन दोनों की अमाउंट को इक्वल मिक्स करना होता है, और शैम्पू कंडीशनर के बाद इनको बालों पे जो है वो रूट्स तक लगाना होता है अपने बालों पे, और इनको छोटी छोटी लाइक उनकी लटें लेकर अपनी फ्लिक्स और उन पे लगाकर छोड़ना होता है फॉर गुड 5 मिनट्स। उसके बाद आप इसको वॉश कर लेते हैं। और उसके बाद मैंने जो बात नहीं बताई वो ये है कि मैं लॉरियल का या किसी भी अच्छी कंपनी का सिरम लगा लेती हूँ, टैंगल फ्री, और वो भी बालों को हेल्प करता है शाइन करने में और टैंगल निकालने में, या अगर थोड़ी उनकी रफनेस हुई होती है। सो दिस इज़ द मास्क आई एम यूजिंग, दिस इज़ वन ऑफ द मास्क दैट आई हैव बीन यूजिंग।